डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 9.1 का एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। चैप्टर 9 का एग्जाम्पल नंबर 1 यानी उदाहरण नंबर 1 देखेंगे। आप अपने सामने किताब को खोलकर, उसका NCERT बुक है, पेज नंबर 219 है, 219 पेज है। इसको खोल करके आप एक सवाल को हल कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 1 है, यहाँ पे कहता है कि धरती का यानी धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि धरती पर एक क्या है, मीनार है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा। एक मीनार सीधी खड़ी है। सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, यह क्या है, मीनार है, सीधी खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, धरती के कहीं एक बिंदु है कोई, यह किसका बिंदु है, धरती का बिंदु। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार का जो पाद बिंदु होता है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था, मीनार के निचली भाग वो पाद बिंदु होता है। पाद बिंदु से धरती का जो बिंदु है वहाँ तक की जो दूरी दर्शाया गया है, वह दूरी कितना है, 15 मीटर दूर है। कितना मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है। उसके बाद फिर बताता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके शिखर से जो कोण बनता है वह नीचे कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री बनता है। अब बताता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह मीनार है, इसकी ऊंचाई क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। इस त्रिभुज का कुछ नाम दे देता हूँ, ABC, और कोण भी क्या है आपका 90 डिग्री के बराबर है। कोण भी क्या है, समकोण, यानी 90 डिग्री के बराबर है। जो किसके, कैसा कोण है, समकोण है। कैसा कोण है, समकोण है। अब मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार के जगह हमने क्या लगा दिया, x लगा दिया। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर। मीटर हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे दूरी क्या है, पाद बिंदु से जो धरती का बिंदु की दूरी थी वह 15 मीटर थी। माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर, हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, थोड़ी देर के लिए सोचना है कि जो मीनार की तरफ की जो ऊंचाई है दी हुई है और जो पाद बिंदु की दूरी दी हुई है, दोनों होता क्या है। तो यह आपका क्या होता है, AB आपका होता है लंब, AB होता है लंब। यहाँ पर AB क्या है, आपका लंब है, और BC आपका क्या है, आधार है। BC आपका क्या है, आधार है। और यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि लंब और आधार किस में आता है, लंब और आधार जो आता है वह किस में आता है, लंब और आधार tan थीटा में आता है। किसका सूत्र है, लंब और आधार tan थीटा है। और हम लोग जानते हैं कि यह लंब होता है और यह क्या होता है, आधार, और ये वाली भुजा जो होती है कर्ण होती है। कर्ण कभी भी चेंजिंग नहीं होती है, यह इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पर यह देखना है कि इसमें ज्ञात आपको क्या करना है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर ज्ञात करना है, और लंब और आधार किसका सूत्र होता है, ये ध्यान देना है। अब साइड में हम लिखेंगे लंब और आधार, लंब बटा आधार, या इसको कह सकते हैं P/B बराबर tan थीटा। क्या कह सकते हैं, P/B बराबर tan थीटा कह सकते हैं। अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि tan थीटा का जो वैल्यू है वह कितना है। P का वैल्यू यानी लंब का वैल्यू आपका दिया हुआ है x मीटर, हम लिख देता हूँ x बटा आधार का वैल्यू 15 दिया हुआ है, 15 बराबर tan थीटा। tan का वैल्यू क्या है, tan, और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। अब यहाँ पर हम ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ मानने वाली बात है, जो थीटा का वैल्यू था उसको हमको क्या करना था, यहाँ पे नोट कर देना था। tan का सूत्र होता है P/B, तो P का मानिए और B का मानिए, और tan थीटा का जगह क्या हो गया, 60 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा में 60 डिग्री का मान क्या होता है, सारणी के अंदर √3, और यह क्या है, x/15। इसके नीचे क्या लगा देंगे, 1, ताकि हम लोग क्या करें, तिरछी गुना कर सके। क्या कर सके, तिरछा गुना कर सके। अब यहाँ पर x को 1 से गुना किया गया, x प्राप्त होता है, √3 को 15 से गुना किया गया, 15 √3 मीटर प्राप्त होता है। और x को हम लोगों ने क्या माना था,
मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर बराबर x का जो वैल्यू आता है 15√3 मीटर। यही आपका क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई प्राप्त हो गई। आप इसको क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।